हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मासिस्ट हसनैन। मेरा नाम है हसनैन और मैं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूँ। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे कि जेनरिक और ब्रांडेड मेडिसिन में क्या फ़र्क है, अपने भारत में कितने प्रकार की दवाइयाँ होती हैं और इनको लेके कानून क्या हैं और इनको मतलब मार्केट में चलता कैसा है। तो हम शुरुआत करते हैं। ये जो ब्रांडेड मेडिसिन होती हैं ये बेसिकली रिसर्च इनोवेटिव मॉलिक्यूल होते हैं जो कंपनी इनमें पैसा लगाती है इनको खोजने के लिए केमिस्ट्री वाइज फार्माकोलॉजिकली, और उसके बाद जो है जब ये खोज ली जाती हैं फिर इनकी फॉर्मुलेशंस बनती हैं, उसके बाद उन पे स्टडीज़ होती हैं, स्टेबिलिटी स्टडीज़ होती हैं, एनिमल स्टडीज़, ह्यूमन स्टडीज़, और सेफ्टी और एफिकेसी का, यानी इनकी ये सुरक्षित हैं, सही हैं और ये असरदार हैं, ये तय जब हो जाता है उसके बाद इन कंपनीज को एक पेटेंट दिया जाता है। पेटेंट का मतलब ये है कि ये दवाई सिर्फ ये कंपनीज वो कंपनी जिसने इसको खोजा था, इस पे इन्वेस्टमेंट करा था, इस पे स्टडीज़ करी थी, सिर्फ वही कंपनी इनको बेच सकती है। तो ऐसे रिसर्च मॉलिक्यूल, इनोवेटिव मॉलिक्यूल हैं, बहुत कम हैं, और इनको सिर्फ वही कंपनी बेच सकती है क्योंकि उसने इसमें पैसा लगाया था इसकी खोज में। उसके बाद वो कंपनी इनको मार्केट भी करती है, मार्केटिंग में भी पैसा लगाती है। तो ये सारा पेटेंट जो है, जो एफडीए पेटेंट देता है, यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी यूएस एफडीए पेटेंट देता है कि 20 साल तक सिर्फ वही कंपनी उस दवाई को बेच सकती है। ये पेटेंट जो है 5 से 14 साल तक फिर आगे को भी बढ़ा दिया जा सकता है कुछ कंडीशंस की बेसिस पे। उसके अलावा स्पेशल राइट्स भी ग्रांट करे जाते हैं कुछ दिनों के लिए। जब ये 20 साल, नॉर्मली वाले 20 साल जब गुजर जाते हैं तो ये ड्रग ऑफ पेटेंट कहलाती है, यानी फिर दूसरी कंपनीज भी इसको बेच सकती हैं। वो कंपनीज इनका मॉलिक्यूल, जिनको उसको प्रोडक्ट पेटेंटिंग बोलते हैं, यानी फाइनल प्रोडक्ट से रिवर्स इंजीनियरिंग करके एक जेनरिक मॉलिक्यूल तैयार करती हैं जो सेफ्टी वाइज, एफिकेसी वाइज, यानी सेम उसी तरह सेफ होना चाहिए, उसी डोज में होना चाहिए, उसी डोजेज फॉर्म में होना चाहिए, यानी कैप्सूल, इंजेक्शन, टैबलेट या कैप्सूल, इनमें जिस फॉर्म में ओरिजिनल था उसी फॉर्म में होना चाहिए। इसकी सेफ्टी भी उतनी होनी चाहिए, स्टेबिलिटी भी उतनी होनी चाहिए। और इन सारी चीज़ों के बाद जो मॉलिक्यूल आया वो मॉलिक्यूल जेनरिक मॉलिक्यूल कहलाएगा। वो कॉपी होती है रिसर्च ओरिजिनल मॉलिक्यूल की, लेकिन सेफ्टी और एफिकेसी वाइज बिल्कुल एग्जैक्टली 100%, 100 का मतलब 99% सेम होता है उसमें। और रिसर्च और जेनरिक मॉलिक्यूल में उतना ही फ़र्क होता है जितना रिसर्च मॉलिक्यूल के बैच टू बैच में भी डिफरेंस हो सकता है, उतना ही मॉलिक्यूल इन जेनरिक और रिसर्च मॉलिक्यूल में, यानी ब्रांडेड मेडिसिन में और जेनरिक मेडिसिन में उतना ही फ़र्क हो सकता है। तो ये रही बात सेफ्टी, एफिकेसी, डोजेज फॉर्म, इफ़ेक्टिवनेस की, कि ये सब सेम होना चाहिए। इसकी सेफ्टी भी उतनी होगी, इसकी एफिकेसी भी इतनी होगी, यानी उतनी असरदार होगी, उतना ही काम करेगी, और उसी डोज में होगी, उसी डोजेज फॉर्म में होगी, फिर ये जेनरिक मेडिसिन कहलाएगी। क्योंकि इस कंपनी ने इस मॉलिक्यूल को रिसर्च नहीं करा, इसकी ये ऑलरेडी फेमस हो चुका था, मार्केटिंग पुरानी कंपनी ने करी है, तो उसको ये कमर्शियली यानी पैसों वाइज उसको आसान पड़ता है उस मॉलिक्यूल को बनाना और बेचना। अपने भारत में ऐसी जेनरिक मेडिसिन को भी कंपनीज डॉक्टर को प्रमोट करते हैं और वो उसको ब्रांडेड मेडिसिन कहते हैं। ब्रांडेड का मतलब उन्होंने एक बिजनेस नाम भी दे दिया है उस मेडिसिन को, कि हमारी कंपनी का, मिसाल के तौर पे जैसे रेंटैक, तो वो रेनिटिडीन मॉलिक्यूल जो है, रेंटैक उसका बिजनेस नेम हो गया। तो इस मॉलिक्यूल को जब इन्होंने एक बिज़नेस नेम दे दिया, अब इस बिज़नेस नेम के लिए वो अपने रिप्रेजेंटेटिव यानी एमआर को डॉक्टर के पास भेजते हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को, और वो उनको इस मॉलिक्यूल के बारे में अवगत कराता है। अब उससे क्या होता है, डॉक्टर्स उस मॉलिक्यूल को लिखते हैं और लिखने के बाद जो है वो इसको जो है ब्रांडेड जेनरिक्स बोलते हैं। जबकि ब्रांडेड जेनरिक्स या एथिकल, ये कोई एथिकल कोई चीज़ नहीं होती। या तो आपकी रिसर्च इनोवेशन है या आपकी कॉपी है, तो कॉपी है तो जेनरिक है, रिसर्च इनोवेशन है तो ब्रांडेड है। ये ब्रांडेड जेनरिक
जो है वो जेनरिक जो फेमस हो, जो डॉक्टर्स के माइंड में हो, उसको ब्रांडेड जेनरिक्स बोलते हैं। और नॉर्मल जेनरिक उनको बोलते हैं इंडिया में जो कंपनीज प्रमोट नहीं करती डॉक्टर्स को, वो केमिस्ट के थ्रू प्रमोट करती हैं उस प्रोडक्ट को। तो यहाँ पर ये डिफरेंस हो जाता है कि कंपनीज अपने रिप्रेजेंटेटिव डॉक्टर के पास भेज रही हैं, मार्केटिंग करवा रही हैं, इनपुट्स दे रही हैं, और डॉक्टर्स को पिल्लोवन भी देती हैं कंपनी, तरह तरह के पिल्लोवन सैंपल देती हैं, फॉरेन विजिट्स पे, कॉन्फ्रेंस विजिट्स पे भी भेजती हैं इन अ वेरी एथिकल मैनर। और अनएथिकल मैनर में तो क्या क्या होता है, ये मार्केट ही है। तो इसके बाद जो जेनरिक्स होती हैं उनकी प्राइसिंग चूँकि बहुत कम होती है, केमिस्ट यहाँ पर कंपनीज केमिस्ट को यानी फार्मासिस्ट को प्रलोभन देती हैं कि आप हमारी मेडिकेशंस को प्रमोट करो और जो है आपको अच्छा मार्जिन मिलेगा, क्योंकि इसमें बीच के कंपनी को एमआर नहीं भेजना पड़ रहा, डॉक्टर पे मेहनत नहीं करनी पड़ रही, डॉक्टर पे पैसा नहीं खर्च करना पड़ रहा। तो वो जो पैसा कंपनी ने बचाया वो केमिस्ट को दे दिया। अब जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर के लिए देखिए लगभग बराबर हैं। वैसे तो जो ब्रांडेड ओरिजिनल मेडिसिन है वो बेहतर रहेगी, लेकिन जेनरिक्स भी उतनी सेफ होती हैं, उतनी इफ़ेक्टिव होती हैं और उतना ही काम करती हैं। बहुत फ़र्क नहीं होता। बहुत से डॉक्टर्स के दिमाग में ये रहता है कि इनकी क्वालिटी में डिफरेंस होता है, तो क्वालिटी में भी इनके कोई डिफरेंस नहीं होता। जो अथॉरिटीज़, जो ड्रग कंट्रोलर जनरल है, वही उसको रेगुलेट करते हैं, वही इसको रेगुलेट करते हैं। मोस्टली ये दवाइयाँ बनी भी लगभग सेम फैक्ट्रीज़ में होती हैं। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का दौर है। बड़ी कंपनीज भी छोटे कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट दे देती हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो सेफ्टी, एफिकेसी, इफ़ेक्टिवनेस वाइज यानी उतनी असरदार होती हैं, उतनी सेफ होती हैं, कोई फ़र्क नहीं होता। सिर्फ कमर्शियली ये फ़र्क हो गया कि वहाँ वो डॉक्टर पे पैसा लगा रही हैं, अपना टाइम इन्वेस्ट कर रही हैं, तो डॉक्टर के थ्रू लिखवा रही हैं। यहाँ आपको केमिस्ट को इसमें प्रॉफिट ज़्यादा मिल रहा है, तो यहाँ केमिस्ट प्रमोट कर रहा है और कंपनीज अपना पैसा मार्केटिंग से बचा रही हैं, मार्केटिंग पे खर्च नहीं कर रही। सिर्फ ये मेन डिफरेंस है। बाकी सेफ्टी, एफिकेसी, क्वालिटी सबकी सेम है। सेम अथॉरिटीज़ कंट्रोल करती हैं इनकी सेल को, इनकी मैन्युफैक्चरिंग को। हाँ, ये होता है जो बड़ी कंपनीज होती हैं उनके पास बेटर इक्विपमेंट्स होते हैं मैन्युफैक्चरिंग के कंपेयर टू स्मॉलर कंपनीज। तो अगर सिप्ला की कोई ब्रांड, कोई जेनरिक है या किसी स्मॉलर कंपनीज की कोई जेनरिक है, तो उसमें ये फ़र्क होगा कि सिप्ला के पास जो कैपेसिटी है मैन्युफैक्चरिंग की, क्वालिटी कंट्रोल की, वो अच्छी है कंपेयर टू स्मॉलर कंपनीज। तो ये फ़र्क है। अब लॉ क्या कहता है? लॉ ये कहता है, जो इंडिया नेशनल मेडिकल कमीशन है वो डॉक्टर्स को कहता है कि शुड, मतलब बड़ी लीनियंट टर्म्स में, कि उनको ब्रांड नेम ना लिख के यानी बिजनेस नाम ना लिख के दवाई का नाम लिखना चाहिए, यानी जेनरिक नाम लिखना चाहिए प्रेस्क्रिप्शन में, ताकि ये पेशेंट पे चांस रहे कि वो कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी ब्रांड को चूज़ कर सके जो उसके लिए सस्ती हो, इफेक्ट मतलब ईज़िली अवेलेबल हो, सस्ती हो और उसके बजट में भी फिट करती हो। लेकिन यहाँ पर मस्ट नहीं है, यहाँ शुड है। तो ये लॉ जो है ये डॉक्टर को एक तरह से नज करता है, थोड़ा सा ये कहता है कि भाई ऐसा करो कि आप जेनरिक नाम लिखो, ब्रांडेड नाम मत लिखो, ताकि पेशेंट्स को अवेलेबिलिटी में, उसे ढूंढने में और उस पर अपनी पॉकेट के अकॉर्डिंग प्राइस को देखने में आसानी हो जाए, कि जो सस्ता ब्रांड है उसको वो ख़रीद ले और जो महंगा है उसको ना ख़रीदे। इधर मैं एक बात बताता चलूँ, जेनरिक का मतलब क्वालिटी ख़राब होना नहीं है। ये बहुत से लोगों के दिमाग में है कि उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है। मैं एक दो वीडियो यूट्यूब पर देख रहा था, बहुत से लोग कह रहे थे नहीं टेस्ट ख़राब हो जाता है, टेस्ट ख़राब होता है, उतना अच्छा नहीं होता। बहुत सी जेनरिक्स का भी टेस्ट बहुत अच्छा होता है, ये कोई एक पैरामीटर नहीं है। और अगर मेडिसिन की क्वालिटी ख़राब है तो वो ब्रांडेड में भी हो सकती है, वो स्पूरियस मेडिसिन है, वो इलीगल है सेल करना। तो जो है स्पूरियस मेडिसिन किसी भी कैटेगरी में हो सकती है, उसका ब्रांडेड और जेनरिक से लेन देन नहीं है। तो ओरिजिनल जो अच्छी कंपनी से, प्रॉपर चैनल से, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से आई हुई है, चाहे वो जेनरिक है या ब्रांडेड है, क्वालिटी वाइज गुड होगी, अच्छी होगी।
इसी को लेके अब ये टॉपिक निकलता है, हमारे यहाँ बहुत सी कंपनीज आ गई हैं, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी डॉक्टर से ये एक अपील करी थी कि आप जो हैं वो जेनरिक नाम लिखें, यानी दवाई का नाम लिखें, और बिजनेस नेम ना लिखें, यानी ब्रांड का नाम ना लिखें। तो उस अपील को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो है वो प्रमोट करता है, यानी सपोर्ट करता है, लेकिन यह कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, क्योंकि जो अथॉरिटी डॉक्टर्स पे होती है उससे उन्हें उनकी अर्निंग्स भी हो जाती हैं, तो वो अथॉरिटीज़ चली जाती हैं, वो फिर केमिस्ट के पास आ जाती हैं। अब यहाँ पर केमिस्ट आपका फ़ायदा उठाता है, वो आपको जो उसको कम कॉस्ट में दवाई आई होती है वो देने की कोशिश करता है, तो वो प्रॉफिट डॉक्टर से शिफ्ट होके केमिस्ट पे आ गया। तो एज ए कंज्यूमर आपको अगर जेनरिक मेडिसिन आप लेंगे तो आप निगोशिएट करें प्राइस को लेके, डिस्काउंट को लेके, तो आप हार्ड से हार्ड निगोशिएशन करें और पूरा डिस्काउंट लें। अच्छा, लॉ क्या कहता है कि जो डॉक्टर ने मेडिसिन प्रेस्क्राइब करी है फार्मासिस्ट को वही मेडिसिन देनी है, अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड रूल। दवाई वही देनी है, वही ब्रांड देनी है जो डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब करी है। अब कोई डॉक्टर पेशेंट को फोर्स भी नहीं कर सकता कि आपको कौन सी ब्रांड लेनी है, और फार्मासिस्ट वो ब्रांड चेंज भी नहीं कर सकता डॉक्टर की कंसेंट। तो एज ए कंज्यूमर पेशेंट शायद ये डिसीज़न ले पाता हो इस लीवे में। मुझे समझ नहीं आता कि जब डॉक्टर फोर्स नहीं कर सकता, फार्मासिस्ट चेंज नहीं कर सकता, तो ये चॉइस सिर्फ पेशेंट की बची है। तो लेकिन इसमें भी यह है कि आप जो हैं वो थेराप्यूटिक सब्स्टिट्यूशन नहीं कर सकते हैं। दवाई जो थेराप्यूटिकली लिखी गई है, यानी जो दवाई है वही दवाई उसी डोज में, उसी कंसंट्रेशन में आपको दी जानी चाहिए, भले ही दूसरे कंपनी की हो, लेकिन सेम डोज सेम मेडिसिन होनी चाहिए। तो ये था इसका कानूनी एस्पेक्ट और कमर्शियल एस्पेक्ट। तो अब मैं क्या सोचता हूँ इन दवाइयों के बारे में एज ए जागरूक कंज्यूमर, अगर आपका बजट कम है, आप अपनी मेडिसिन से अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो सेम दवाई सेम थेरेप्यूटिक सेम डोज में आप जेनरिक भी ले सकते हैं, इक्वली सेफ और एफिकेशियस होती हैं। थोड़ा बहुत डिफरेंस, नेग्लिजिबल डिफरेंस होता है, जैसे कि अपने जन औषधि स्टोर जो प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के तहत आते हैं, अब गवर्नमेंट उसको लेके भी एक रूल बना रही है कि जन औषधि स्टोर्स जो हैं वो चेंज कर सकते हैं ब्रांड, क्योंकि वो जेनरिक स्टोर्स हैं और गवर्नमेंट प्रोमोटेड हैं। तो अब गवर्नमेंट तो सब थेरेप्यूटिक क्वालिटी यानी ख़राब क्वालिटी की चीज़ बेचेगी नहीं, तो मेरे ख्याल से जन औषधि स्टोर्स की दवाई भी उतनी इफ़ेक्टिव, उतनी सेफ़ और उतनी अच्छी है जितनी दूसरी किसी कंपनी की दवाई। तो ये एज ए कंज्यूमर आपकी चॉइस है, आपके बजट में जो फिट हो, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके एक वॉइस डिसीज़न लें, और जो आपके बजट को फिट करे, आपको स्ट्रेन ना करे। और अगर हाँ जेनरिक ले रहे हैं तो डिस्काउंट के लिए अपनी लड़ाई लड़ें और प्रॉपर डिस्काउंट लें। होपफुली मैंने इस वीडियो में बहुत आसान तरीके से आपको फ़र्क बताया होगा और आपके दिमाग के कुछ संशय मिटाए होंगे। तो इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। फार्मासिस्ट हसनैन, थैंक यू एंड गुड डे।